हेलो गाइस, यू आर स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू माय चैनल। गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वॉइस के बारे में। वॉइस क्या होता है, एक्टिव पैसिव करने का तरीका आपको मैं आज बताने वाला हूँ। इसमें मैंने आपके सामने पहले ही लिख दिया है वॉइस। क्या लिखा है? वॉइस। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच। वॉइस हमारी जो होती है वो दो टाइप की होती है। वॉइस हमारी जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहली हमारी होती है एक्टिव वॉइस। क्या होती है? एक्टिव वॉइस। और दूसरी होती है हमारी पैसिव वॉइस। दूसरी होती है पैसिव वॉइस। ठीक। तो वॉइस मीन्स होता है वाच। वाच दो टाइप्स के होते हैं। पहले हमारा होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो गाइस मैं कुछ आपको देना चाहूंगा, जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपका मन लगाना होता है, यानी अपने आप को पिघलाना होता है। जिस तरह से आप सोना जानते हैं ना, गोल्ड। गोल्ड क्या होता है? पहले गोल्ड का एक फ्लैट टुकड़ा रहता है, ठीक। लेकिन जब जौहरी उसे पिघलाकर कोई आभूषण के रूप में, कोई गहने के रूप में तैयार कर देता है तो मतलब लगता है कि कुछ मतलब बना, ठीक। उसी तरह से ये पढ़ाई का मेथड है कि अगर आप अपने आप को जितना गलाओगे, जितना अपने आप को इसमें तपाओगे, यानी अपने आप को इसमें लगाओगे, अपना मन लगाओगे, उतना ही अच्छा। यानी जिस तरह से एक सोना जो है पिघल कर एक गहने का, एक ऑर्नामेंट्स का एक रूप देता है, साइज देता है, उसी तरह से आप भी अगर अपने आप को गलाने का मतलब अपने आप को लगा देंगे तो आप भी कुछ ना कुछ जरूर बन के निकलेंगे। तो ठीक है। तो गाइस पहले आपको कुछ लगाना होगा, अपने मन को लगाना होगा और उसके बारे में फिर देखें, फिर आप आगे आपका फ्यूचर कैसा होता है, आपका फ्यूचर कैसा गोल्डन होगा वो देखेंगे, ठीक। तो आइए मैं बात कर रहा था वॉइस की। वॉइस हमारी जो दो टाइप की होती है, पहली होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसका नियम होता है कि सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक। ये मतलब पहला रूल है इसका। तो और दूसरा रूल ये होता है टेंस के अकॉर्डिंग, यानी टेंस के अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, यानी हमारा टेंस कैसा है उसी के हिसाब से इसकी हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक। और उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तीसरा रूल इसका ये है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर चौथा रूल इसका ये होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि नए ऑब्जेक्ट से पहले वाई लगा देते हैं। नए ऑब्जेक्ट से पहले वाई लगाते हैं, ठीक। नए ऑब्जेक्ट से पहले वाई लगाते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये तो आपका रहा रूल की सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तीसरा रूल पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चौथा रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले जो है बाई लगाते हैं। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाई। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो उनमें कुछ चेंजिंग होती है, ठीक। यानी यहां पर बाई लगाते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं उनमें कुछ चेंजिंग होता है। तो आइए मैं उसके बारे में बताता हूं आपको। वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो उनमें बदलाव होता है, ठीक है। ओके। तो वो जैसे इसमें पहला है आपका जैसे ही,
बाकी जो भी सब्जेक्ट होगा उसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक। तो आइए बात करता हूं मैं, वो सब्जेक्ट कौन सा है जो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो चिन्ह हो जाएगा। जैसे ही है, ही उधर जाएगा तो वाई ही में हो जाएगा, ठीक। शी है, शी चेंज होगा वाई हर में, ठीक। उसके बाद यू है, यू में कोई बदलाव नहीं होगा, वाई यू ही रहेगा। फिर उसके बाद आई है, आई को वाई में बदल देते हैं, ठीक। आई को वाई में बदल देते हैं। वी, वी को हम वाई अस में बदल देते हैं। और दे, दे को हम वाई दे में बदल देते हैं, ठीक। तो जैसे ही है, ही को वाई ही में बदल देंगे, ठीक। और शी को वाई हर में बदल देंगे, यू वाई यू ही रहेगा, आई को वाई में बदल देंगे, वी को वाई अस में, और दे को वाई दे में बदल देते हैं। ये इतनी चेंजिंग्स होती हैं जब ये अपना सब्जेक्ट का प्लेस छोड़ते हैं, सब्जेक्ट का प्लेस छोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट तरफ जाते हैं, वाई नए ऑब्जेक्ट से पहले जो वाई लगता है तो ये इसमें चेंजिंग हो जाती है। बाकी अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वाई लिख के उसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो आइए मैं बात करने वाला हूं कि मतलब वॉइस, एक्टिव वॉइस जो होती है टोटल 12 टेंस की होती है। एक्टिव वॉइस 12 टेंस की होती है, ठीक। ये जितने भी टेंस हैं 12, ये सब एक्टिव वॉइस में आ जाएंगे, ठीक। लेकिन पैसिव जो होगी, पैसिव केवल 8 टेंस ही बनती है। पैसिव वॉइस 8 टेंस की बनाई जाती है, यानी 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। वो कौन 4 है जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, उसका नाम मैं आपको शो कर दूंगा। जैसे वो हमारा पहला टेंस ये है फ्यूचर कंटीन्यूअस। क्या है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और फिर दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका पास्ट और फ्यूचर, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर चौथा ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मतलब ये जो 4 टेंस है इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। उनका ना बनने का रीजन ये भी है कि इनके पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किसी और टेंस में यूज हो जाती है, इनके पास बसता ही नहीं है, इसलिए इनकी बनती नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपसे कोई अगर एक्टिव पूछ रहा है या दिया गया है कहीं पर कोई पूछ रहा है कि इसकी मतलब पैसिव बनाइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होगा कि कहीं वो 4 टेंस तो नहीं है जिनकी पैसिव नहीं बनती है। तो पहले आप उसको चेक कर लेंगे। जब आप इसको चेक कर लेंगे ये हमारा ना तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है और ना तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर ये नहीं रहेगा तो जिसमें एक रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। अगर इसमें से कोई एक भी मिलता है तो आप उसे कह देंगे कि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, क्योंकि एक्टिव तो 12 टेंस की होगी लेकिन जो पैसिव वॉइस होगी वो केवल 8 टेंस की ही बनती है। जिनकी नहीं बनती उनका नाम मैंने यहाँ पे दिया है फ्यूचर कंटीन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। इसलिए जो 12 टेंस होते हैं, जो 4 टेंस की नहीं बनेगी तो हमारे पास बचता कितना है 8 टेंस। जब 8 टेंस बचेंगे तो इसी की पैसिव वॉइस बनेगी। फिर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें सबसे पहले आपका जो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पैसिव वॉइस बनती कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि इसे आप देखें, समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब, और जितना ही आप देखेंगे उतना ही आपके लिए यूजफुल होगा। आप पर डे इसको देखें और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें और निश्चित ही मैं आपको जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। थैंक्स।